हेलो सिस्टर डब्ल्यू एक्स वंजन में आप सबका स्वागत है। आई नो कि मैं बहुत लेट मतलब कि कह सकते हैं कि रात को इतनी लेट ही वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मैं दिन भर थोड़ी बिजी रहती हूँ। इसी वजह से मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिलता। मेरे पास एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करे लिए जो होते हैं ना, वो नहीं है, इसलिए। एंड एक दिन मैं ज़रूर से पूरे के पूरे एक्सप्लेन करके रिकॉर्ड करके रख दूँगी, तो मेरा उससे डेली अपलोड करती जाऊँगी। बट अभी के लिए आपको लेट ही वीडियो मिलेंगे, इसलिए प्लीज़ मेरी सिचुएशन समझो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। ये वुल्फ लव माफिया का पार्ट 11 है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। तो हमने उस सीन में देखा था कि हमारे ईपो को कोई हाथ पकड़ता है, धन उसे अपने क्लोज कर लेता है। अब चलते हैं उसके आगे। तो हमारे ईपो का हाथ पकड़ किसी ने एकदम से खींचा था। एंड आपको तो पता ही चल गया होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये ऑफकोर्स जान होगा। तो हाँ यार, ये जान ही है। जान के अलावा कौन ही क्लोज ईबो को कर सकता है भाई। ईबो वुल्फ है, एंड ईबो को कोई भी अपने क्लोज ऐसे ही नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमारा जान था जिसने ईबो को एकदम कस के उसका हाथ पकड़ अपने क्लोज किया था। ईबो एकदम से शॉक्ड हो चुका था। धन वो सन की तरफ देख रहा था। सन ने अपनी आंखें खोल रखी थी एंड वो ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो एक सेकंड के लिए तो डर ही चुका था। भले ही वो वुल्फ है, पर एकदम से अचानक से इस तरह से सिचुएशन हो जाएगी तो कोई भी डर जाएगा यार। इसलिए ईबो एक सेकंड के लिए तो डर ही गया था। फिर वो जैन की आंखों में देखता है। जैन बस उसे ही देख रहा था। थोड़ी देर एक दूसरे को आंखों में देखने के बाद हमारा जैन कहता है, ओह, तो मुझे अब पता चला। जिस पर इब्बो कहता है, क्या क्या पता चला तुमको? जिस पर जैन कहता है, कुछ नहीं, बस यही कि वो लड़की मेरे क्लोज आ रही थी और तुम्हें शायद जेलसी हो रही थी, है ना? जिस पर इब्बो कहता है, क्या मतलब है? कौन सी लड़की और मुझे क्यों जेलसी होने लगी? जिस पर हमारा जैन कहता है, ओह, रिएक्शन चेंज, फिर एक्सप्रेशन चेंज, बोली भी चेंज। माय गॉड इबो, तुम तो बहुत बड़े वाले। जिस पे इबो कहता है, बड़े वाले क्या? जिस पे जान कहता है, गिरगिट हो जो एक सेकंड में रंग बदलता है। जिस पर इबो कहता है, बकवास बंद करो, मैंने कोई रंग नहीं बदला है। ऐसा बोल इबो उसकी और अपनी मतलब कि इबो उसकी और अपनी जो टची टची बॉडी हो रही थी वो साइड मतलब कि इबो थोड़ा खिसक जाता है जान से दूर और कहता है, सॉरी, गलती से तुम्हारे बेड पर आ गया, नींद में था मैं। ऐसा ही बोल खड़ा हो जाता है। जैन उसका हाथ पकड़ फिर से बेड पर खींच लेता है। ईवो शौक था। ईवो कहता है, हे, तुम क्या कर रहे हो? ये अपनी लिमिट क्रॉस मत करो मिस्टर शाहजहाँ। जैन जो कि ईवो को देखता है, देन ईवो की इस तरह की रिएक्शन देख, इस तरह की बोली देख, वो थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि माय गॉड, मेरा होने वाला, आई हैव समझ गए होगे। तो जैन कहता है, मेरा होने वाला वाइफ ही इस तरह के रिएक्शन एक सेकंड में बदलता है, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसे उसे तो मन की बात जानना अच्छी तरह से आता है एंड ईबो की मन की बात वो अच्छी तरह से समझ सकता है। दैन इसी वजह से उसने जब ईबो ने जिस तरह से बोला था ना कि इतने हैंडसम होकर के सारी प्लास्टिक सर्जरी करवाते, सब कुछ हमारे सामने नोट किया था। उसकी आंखें बंद थी पर उसका हाथ बल्कि उसका जो ईबो का हाथ था ना उसके फेस पे था। दैन इसी वजह से हमारे जान को पता चल गया था। जान जो कि ईबो की तरफ देखता है। यहाँ पे ईबो इस तरह से बोला था ना जैन ईबो को जो कि खींच लिया था बेड पर। इसी चक्कर में ईबो जैन के वापस से बाहों में आ चुका था। जैन जैन उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। ऐसा जैन बोलता है। ईबो थोड़ा सा शॉक्ड होता है। जैन कहता है, बस मुझे ऐसे ही किसी को हक करके सोने की आदत है, बट मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे को ही हक करके सो जाओ। ये सुनते ही पता नहीं क्यों ईबो को जेलसी फिर से फील होने लगती है, ये सोच के कि जैन किसी और को हक करके हर रोज़ सोता था। जिस पर हमारा जैन ईबो की फिर से मन की बात पढ़ लेता है। तन कहता है, उल्टा मत सोचो, मैं अपने टेडी बेयर की बात कर रहा था, मेरा मतलब एक रुई से बना हुआ खिलौना जिसे मैं हक करके सोता हूँ। बट अभी तुम वही हो मेरे लिए,
क्योंकि तुम बहुत ही मुलायम हो और सॉफ्ट तुम्हारी बॉडी भी, जिस पर ईबो के कान रेड हो जाते हैं। जैन कहता है ओके गुड नाइट ईबो। ऐसा बोल वो ईबो को कस के हक करके ही सो जाता है। ईबो बेचारा आखिरी रात मतलब कि पूरी रात सो नहीं पाता। इस तरह से ईबो पूरी रात नहीं सो पाया था। सुबह तक तो उसकी आंखें पेंडा जैसी पूरी की पूरी, जैसे कि हमारे वुल्फी लोग मतलब कि जो होते हैं ना वो ज़्यादा सोते नहीं है, बट ये यहाँ पे हमारी इच्छाधारी वुल्फ है तो ऑफकोर्स वो थोड़ा तो सोता है ना। इसमें हमारा ईबो सोया ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं सोया था। उसकी आंखें की आंखें वही की वही थी, मतलब कि उसने पलक भी बहुत कम ही झपकाई थी, बिल्कुल भी नहीं झपकाई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो किसी के साथ इस तरह से सो रहा है, वो भी हक करके। कभी वो किसी को टच करना पसंद नहीं करता है, वो फर्स्ट टाइम किसी से हक करके सो रहा है। तो यार ऐसा लगता है ना यार, फर्स्ट टाइम किसी को हक करके सोना, ये बहुत बड़ी बात थी ईबो के लिए, बहुत ज़्यादा बड़ी बात। इसलिए ईबो को पूरी रात नींद नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती है। यहाँ पे जैन तो आराम से सो रहा था, पर बेचारा ईबो वो सो नहीं पाया था। सुबह मॉर्निंग 5 बजे जैसे ही हमारे जैन की आँख खुलती है, वो सबको उठाने के लिए उठ चुका था। बट वो देखता है कि अभी ईबो भी उठा हुआ है, बट ईबो की आंखें देख के लग रहा है कि पूरी रात ईबो सो ही नहीं पाया है। तो जैन कहता है ईबो तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या रात को सोई नहीं। ईबो अपनी पलकें झपकाता है, देन वो जैन की तरफ देखता है। फिर जैसे ही वो होश में आता है, क्योंकि वो कब से मदहोश ही था, अभी वो होश में आया था। होश में आने के बाद वो खुद को और जैन को देखता है, तुरंत वो खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद उसकी आंखें बहुत दर्द कर रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। वो जैन की तरफ देखता है और कहता है वो पता नहीं, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, ऐसा इबो बोलता है। जैन इबो की तरफ देखता है और एक स्माइल करते हुए कहता है इसकी आदत हो जाएगी तुम्हें, ऐसा जैन बोलता है। इबो कुछ समझ नहीं पाता है, उसके लिए ये एक कन्फ्यूज़न था। क्या जल्द ही आदत पड़ जाएगी, बट किस चीज़ की और क्या आदत पड़ने वाली है, ये ईबो सोच रहा था। बट जैन उसके सोच पर अभी ये सारी चीज़ें उसे सोचने पर मजबूर नहीं करना चाहता है। अभी उसे सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है, क्योंकि जैसे कि उन लोगों ने प्लान बनाया था सुबह सुबह ये लोग हमला कर देंगे करके, इसलिए हमारे जैन को सबको उठाना ज़रूरी था। और ईबो को दिमाग को अभी फाइटिंग और जो उसके डैड हैं उसको बचाने में लगाना था, ना कि ये सोचने में कि जान ने जो बोला उसकी बात पर गौर करूँ। नहीं, जान ये नहीं चाहता है कि ईबो का दिमाग उल्टा उल्टा चले करके, समझ रहे हो किस तरह से। इसलिए जान ईबो को कहता है ईबो क्या तुम्हें तुम्हारे डैड को बचाना है ना, जिस पर ईबो जैन की तरफ देखता है और कहता है हाँ। जैन कहता है हाँ तो रेडी हो जाओ, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है वो कुछ ही देर में यहाँ पे हमला करने के लिए आते ही होंगे। उससे पहले ही सबको फुर्ती से काम के लिए रवाना करना है, समझ रहे हो। सब के सब अपनी पोजीशन लेके खड़े हो जाए तो परफेक्ट तरीके से ये वॉर को हम जीत सकते हैं। जिस पर इब्बो कहता है तुम सही कह रहे हो जैन। जैसे जैन कहता है तो चलो उठाने चलते सबको, धन रेडी करते हैं। ईबो इंसान सबको उठाते हैं एंड रेडी करवाते हैं, क्योंकि वॉर के लिए उन सबको रेडी होना है। हाँ बच्चे होते हैं, जो लड़कियां होती है वो दूर रहेगी, पर जो लड़कियां स्ट्रांग है वह उस वॉर में रह सकती है। पर कुछ लड़कियां जो कमज़ोर है वो उस वॉर में नहीं आ सकती, बिल्कुल भी नहीं। वो एक घर में पुर दी जाएगी। उन्हें बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए वहाँ पे 2 वुल्फ होंगे जो कि खतरनाक टाइप होंगे, वो वहाँ पे रहेंगे। और उस रूम में बच्चे, बूढ़े और जो एकदम कमज़ोर औरतें हैं वही रहेगी। औरतें और लड़कियाँ, कमज़ोर औरतें, लड़कियाँ, बच्चे और बूढ़े, ये सब उस रूम में रहेंगे। और उस रूम के बाहर 2 वुल्फ ऑलरेडी होंगी जो उस रूम की रक्षा करेंगी। देन ये सारी चीज़ें हमारी ईबो अनजान ने सोची थी। वो सबके सबको उठा देते हैं। यहाँ पे काई जो कि अभी सो रहा था, वैसे तो काई 5 बजे नहीं उठता है, ईबो ही उठता है, मेडिटेशन करता है, ध्यान, ईबो नहाता है और बहुत सारी चीज़ें ईबो को करनी होती है जो ईबो सुबह 5 बजे उठकर करता है। बट काई नहीं, काई को पता भी नहीं है कि ईबो सुबह 5 बजे उठता है। अभी तक काई को पता ही नहीं है। काई को सिर्फ इतना पता है कि वो जब उठता है तो ईबो उसके पहले उठ चुका होता है। काई को ये नहीं पता था कि ईबो सुबह 5 बजे उठता है। काई जो कि अभी सो रहा था, देन जाकर ईबो उसे उठाता है। यहाँ पे जैन
सबको उठाने जा रहा था, तभी वो लड़की फिर से आती है। यहाँ पे ईबो ने तो उसको वार्न कर दिया था और सुबह वो उसको पनिशमेंट देने वाला था, मतलब कि अभी नहीं, थोड़ी सुबह और उसको पनिशमेंट मिलने वाली थी ईबो के हाथों। यहाँ पे ईबो काई को उठाता है। काई को उठाने के बाद वो कहता है चलो सबको उठाना है, काई वॉर को जीतना है हमें, इसलिए हमें पूरी तरह से रेडी रहना है। जहाँ पे काई कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। तन काई उठ जाता है। सबको उठाने के लिए काई ईबो की मदद करता है। यहाँ पे ईबो नोटिस करता है कि जान यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जान गया तो गया कहाँ? ईबो जो कि इधर उधर ढूंढता है जान को, क्योंकि जान एकदम से अचानक से गायब हो चुका था। यहाँ पे ईबो जंगल साइड एरिया आता है जहाँ से किसी की चीख मारने की वॉइस आ रही थी। ये सुनते ही ईबो तनल्ली उस जगह जाता है। एंड जब वो जाता है वो देख थोड़ा सा शॉक्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे जान उस लड़की का एकदम से टाइट गला दबा रहा था और दबाते हुए कह रहा था डोंट टच मी, मुझे टच मत करो, क्योंकि तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ। और ऐसे ही मुझ पे फिदा हो गई। तुम्हें क्या लगता है मैं तशाउजा किसी लड़की के प्यार में गिरूंगा? आ आ आ तुमने मुझे गलत समझ लिया और तुम मुझे छेड़ोगी, तुम इस तरह से हरकत करोगी तो मैं तुम्हारे प्यार में गिर जाऊंगा, बेवकूफ़ लड़की, ऐसा शाओजा कहता है। पीछे से इबो ये सब कुछ देख रहा था। शाओजा का ये रूप, मतलब कि पहले भी रूप देखा है बट ये वाला रूप फर्स्ट टाइम इबो देख रहा है। यहाँ पे शाओजा बहुत ही खतरनाक टोन में, जो कि बोलते नहीं यार, रूड और एकदम डेविल वाली टोन में बोल रहा था उस लड़की को। वो लड़की खास रही थी। वैसे तो वो वुल्फ है, वो जान का एक सेकंड में मर्डर कर सकती है, बट इस तरह से है ना, वह सोच रही है कि वो मर्डर कर सकती है, बट ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि जान बहुत पावरफुल है, वो उस लड़की से तो ज़्यादा ही पावरफुल है। जैन उस लड़के का गला दबा था। वह लड़की जो कि जैन से छूट कर वुल्फ फॉर्म में आती है और कहती है तुम, मुझे लगा था तुम बहुत अच्छे लड़के हो इसलिए मैं तुम्हारे प्यार में गिर गई, पर मुझे आज जाके पता चला तुम तो हमसे भी ज़्यादा बुरे हो, मुझसे भी ज़्यादा। हाँ वैसे तुम्हारी हैंडसमनेस पर मैं फिदा हो गई थी, बट अब नहीं, अब तो तुम्हें मरना होगा, ऐसा वो लड़के बोलते हैं। एंड वो वुल्फ फॉर्म में आ चुके थे। जैन वेट कर रहा था कि वो जैसे ही हमला करे जैन उसकी खोपड़ी उड़ा दे, बट ईबो बीच में आ जाता है। ईबो बीच में आने के बाद उस लड़की से वुल्फ फॉर्म में ही फाइटिंग करने लगता है, मतलब कि दोनों फाइटिंग कर रहे थे। यहाँ पे जैन थोड़ा सा शॉक हो चुका था, ईबो कहाँ से आ गया। उसने ये तो नहीं सोचा था कि ईबो यहाँ पे आ जाएगा। फिर खैर छोड़ो, वो उस वुल्फ को नहीं मार सकता है जब तक कि ईबो उसके साथ है। अगर ईबो अकेले में जैन अकेले में कभी इस लड़की से मिला तो वो इस लड़की को जान से ही मार देगा। जैन ने ये सोचा था, पर जैन अभी अपना प्लान साइड हटाता है। देन वो ईबो को कहता है ईबो उसे छोड़ दो, वो तुम्हारी किंगडम की ही है। ईबो जो कि उसे बहुत जख्मी से घायल करने के बाद अपने इंसान रूप में आने के बाद जैन की तरफ देखता है। जैन ईबो की तरफ देखता है। जैन कहता है तुम अचानक से कहाँ से आ गए, जिस पर ईबो कहता है क्योंकि तुम मुझे दिखे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए इधर उधर देख रहा था, पर ध्यान तब मैंने देखा कि। जैन कहता है तुमने क्या क्या देखा? ईबो कहता है जो भी देखा अभी उसे भूलो और वॉर पर ध्यान दो। जिस पर जैन ईबो की तरफ देखता है। जैन ने जो बात कही थी बिल्कुल ऑपोजिट ईबो ने ही उसे कॉपी कर जैन को कही थी, इसलिए जैन स्माइल करते कहता है स्मार्ट ईबो। ईबो जो कि इग्नोर कर जाने लगता है। जैन उसके पीछे आते हुए कहता है ईबो सुनो सही। जिस पर ईबो कहता है हाँ बोलो। जैन कहता है इस वॉर में फर्स्ट नंबर पर मैं होऊंगा। ईबो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पीछे रहोगे। जैन कहता है ईबो सुनो ना, मैं तुम्हारे आगे रहूँगा। जिस पे ईबो कहता है मैं नहीं रहने दूंगा, तुम मेरे पीछे रहोगे, बात ख़त्म। ऐसा बोल ईबो वहाँ से जाने लगता है। जैन उसके पीछे आकर उसे बोल रहा था ईबो ईबो मैं तुम्हारे आगे रहूँगा ना, बट ईबो उसे मना कर रहा था। ये दोनों इस तरह से ही बोले जा रहे थे और सबको उठाए जा रहे थे। यहाँ पे जैन आखिरकार हार मानते हुए कहता है अच्छा ठीक है तुम मेरे आगे रहोगे, बट मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ होने नहीं दूंगा, बस तुम अगर थोड़े से थकते हो ना तो मैं तुम्हारे आगे आ जाऊँगा, ठीक है ना? ईबो कहता है ठीक है। देन हमें यहाँ से सीन कट करके वन जो एन सब थे ना उनकी तरफ का बताया जाता है। वो लोग वहाँ पे पहुँचने ही वाले थे। वो लोगों ने अपनी पूरी की पूरी फौज
अपनी जितनी भी फौज थी ना सबको बुला रखा था, बल्कि जितने भी दूर दूर के उनके जो दोस्त थे सबको उन्होंने बुला रखा था। आज तो पूरी तरह से उस पूरे वुल्फ किंगडम को तबाह तबाह कर डालना है। पर वो ये भूल गए उनके साथ वुल्फ किंगडम के साथ हमारा शाह जान भी है, जो कि ऐसा वैसा तो है ही नहीं भाई, वो माफिया किंग नंबर 1 है। उसके पास इतने हथियार है जितने इन वंस के पास बिल्कुल भी नहीं है। बट शाहजहाँ उसका उपयोग अभी नहीं कर रहा है, वो कम ही उपयोग कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ज़्यादा वो शो अप करे। मतलब कि इस तरह से है ना कि वो अगर ज़्यादा लेकर आ गया तो यहाँ पे वो जीत तो जाएगा जंग, पर ईबो सोचेगा कि यार इतने सारे ये लेकर आ गया था, तो फिर वुल्फ के लोगों को मतलब कि जाना ना ईबो को खुद से लड़ाई जंगे ना जीतने का जो होता है ना वो ये करवाना चाहता है। वो खुद नहीं चाहता, अगर वो चाहे तो वो अभी के अभी वैंस को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है, पूरी तरह से। पर वो चाहता है कि ये लड़ाई सिर्फ वुल्फों की और वैंस की है, उसका इसमें कोई भी नाता नहीं है। इसलिए वो थोड़ी घनी ईबो की मदद करेगा, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि वह चाहता है ईबो इस लड़ाई को जीते। इस तरह से जैन चाहता है कि ईबो जीते इस लड़ाई को, वो नहीं। अगर वो चाहता तो पहले ही वेंस को, जहाँ पर वो लोग आए थे और वेंस जैसे ही ईबो पे हमला किया था, जैसे ईबो हमारे जान के डैड ने कहा था कि उसे ईबो चाहिए करके, तभी जैन सबका धड़, जो कि सबका गला होता है ना, वो धड़ से अलग कर देता तभी के तभी। पर वो नहीं कर सकता, देखिए कर तो सकता है पर वो नहीं चाहता। वो ईबो को खुद से लड़ाई जो उसके खुद से ये करना चाहता है कि वो खुद जाके लड़े करके, वह ये ना करे। इसलिए समझ रहे हो, जैन जो कि अभी ईबो के पीछे था, यहाँ पे सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, धन वेंस के लोग भी आ चुके थे, हाउस वैंग सिर्फ यांगसी एंड हैपेंग और हमारी वन दुहान एंड हमारी जैन की डैड। भाई वो भी टीवेल ही, मतलब कि कमी नहीं है, समझ सकता है। वैसे तो वो ये नहीं है कि वो फेंगमियान है, वो फेंगमियान नहीं है, कोई और ही है, उनका नाम तो मैं नहीं लूँगी। बट इतना है कि वो भी विलन के रूप में ही आते हैं, ठीक है। मैं उनका जैन के डैड ही बुलाऊँगी, मुझे भी कोई नाम सूझ भी नहीं रहा है, इसलिए जैन के डैड, ठीक है। तो हमारा जैन जो कि अभी ईबो के पीछे था और वो नॉर्मली खड़ा था, जैसे उसको ये सब चीज़ें अगर कुछ भी हुआ ज़्यादा कर उन लोगों ने, वैसे लोगों ने बम्स और वो सब ला के रखे, जैन को तो इस चीज़ से कोई भी ये नहीं था, नॉर्मली वो था। एंड जो वुल्फ किंगडम के लोग थे ना, वो थोड़े से घबराए हुए थे, फर्स्ट टाइम उनके साथ वॉर होने वाली है, मतलब कि ऐसे इंसानों के साथ उनकी वॉर होने वाली है। वैसे तो वो डरेंगे नहीं, इंसान को चीर फाड़ सकते हैं, पर उनके पास गन है, जो कि जैसे कि कहा था ना मैडम लैन ने, अरे मैडम जो मैडम भी जो लैन थी ना, लैन कह सकते हैं, वांग कह सकते हैं, मैडम वांग ने कहा था कि जो इंसान होते हैं उनके पास एक गन होती है, यह एक वेपन होता है जिससे हम मारे जा सकते हैं, हमारी कितनी भी ताकत हो उनके सामने कम पड़ेगी। इसलिए वो सारे वुल्फ किंगडम के लोग थे ना, वो बहुत डर रहे थे। अब जान तो इतना नॉर्मल था उसके लिए, ये बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। अगर ज़्यादा ऊँची नहीं तो इस जान ही पछाड़ डालेगा सबको। बस इस तरह से जान ने सोच रखा था। उसने अपने दोनों हाथों में तलवार पकड़ी हुई थी, जो कि उसके हाथों के पीछे थी, और ईबो उसके आगे था, जैसे कि ईबो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, इस तरह से ईबो था। एंड यहाँ पे जो सामने वेंस के लोग थे, जो पांचों के पांचों थे, वो वहाँ पे खड़े हुए थे, और वो कहते हैं जैन, जो कि जैन के डैड कहते हैं, जैन तुम्हारे पास आखिरी मौका है, तुम हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ मिल जाओ। जिस पर जैन जो कि एकदम बिंदास से ईबो के पीछे से अपनी मुंडी निकालते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं आ सकता। आपको तो पता है ना डैड, मैं अपने वादे से मुकर नहीं सकता। मैंने वादा किया है ना कि मैं किसी के किंगडम को बचाऊंगा, तो मैं वादा नहीं तोड़ सकता। और आपको ये चीज़ भी पता है, एक बार शाहजहाँ वादा कर देता है तो उसे तोड़ता नहीं है, उसे निभा कर ही छोड़ता है। और मुझे ये वादा निभाना है, बात ख़त्म। चाहे इसके लिए मुझे किसी का मर्डर करना पड़े या फिर कुछ और। ऐसा शाहजहाँ बोलता है।
वो सामने वाले जो वेंस के लोग थे वो कहते हैं कि शाहजहाँ तुम तो नंबर 1 माफिया हो, तुम्हें इनके साथ रह के हमसे पंगा क्यों लेना है, क्यों तुम इनके साथ रह के हमसे दुश्मनी मोड़ लेना चाहते हो। एक वादे के लिए तुम हमारे साथ दुश्मनी मोड़ लोगे। जैन जो कि बिंदास था, बिल्कुल नॉर्मल। एंड यहीं पे मैं स्टोरी स्टॉप करी। अगले पार्ट में देखेंगे कि जैन बोलता क्या है एंड देन ये वॉर होती है। मतलब कि वॉर तो हो गई, ऑफकोर्स होगी। तो कौन जीतेगा?